अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट में जाने की बजाय मुनाफे में गया है। पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का मुनाफा हुआ है, यानी जितनी हमने इंपोर्ट्स की हैं उससे ज़्यादा पैसे हमें एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से आए हैं। इस अहम खबर को हम डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के अंदर फेसलेस कस्टम सिस्टम शुरू किया गया था ताकि हमारी पोर्ट्स के ऊपर आने वाले कंटेनर्स को रिश्वत लेकर क्लियर ना किया जाए, बल्कि जिसकी जो कस्टम ड्यूटी टैक्सेस बनते हैं वो लिए जाए और तेज़ रफ्तारी से काम हो। तो अब इस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद 6 गुना टाइम में कमी वाक़ हुई है। जो कंटेनर पहले 109 घंटों में क्लियर होता था, अब वो सिर्फ 18 घंटों में क्लियर होने लगा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान का करंट अकाउंट, जो पहले खसारे में होता है, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुनाफे में गया है। यानी पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स कम की हैं, उससे ज़्यादा पैसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से कमाए हैं। तो इंपोर्ट्स के मुकाबले में रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स से हम लोगों ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मुनाफा कमाया है। हम इजाफे में गए हैं। याद रहे, पिछले 6 माह के दौरान, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023 के 6 माह के दौरान हमें 1 अरब डॉलर का लॉस हुआ था, जो जुलाई से दिसंबर 2024 में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के मुनाफे में तब्दील हुआ है। अब अगर पिछले 6 माह को देखें तो इन 6 माह में सिर्फ 1 माह हम लोग खसारे में गए हैं, जो कि जुलाई का महीना था, 162 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद बाकी 5 माह हमारा करंट अकाउंट मुनाफे में गया है। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो गया है, लेकिन पाकिस्तान को जहां पहले 2 महाजों पर मार पड़ रही थी, एक, हम लोगों ने जो डॉलर्स में कर्जे लिए हुए हैं उनकी अदायगी और उनका सूद वापस करने के लिए जो हमें हर साल 25 अरब डॉलर चाहिए होता था, वो तो अभी भी हमें चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम हर साल 15-18 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट करते थे। यानी हम लोग ज़्यादा मिकदार में इंपोर्ट्स करते थे, उसके मुकाबले हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस कम होती थी और हम लोग 15-18 अरब डॉलर्स का लॉस करते थे। तो 25 बिलियन डॉलर्स और 15-18 बिलियन डॉलर्स, 40-43 बिलियन डॉलर्स का हर साल हमें खसारा होता था। तो उसमें से हम जो 15 बिलियन डॉलर्स का सालाना लॉस करते थे, वो उम्मीद है इस साल लॉस नहीं होगा, बल्कि हम सरप्लस में जाएंगे। अब अगर हम आपको मोटे मोटे फिगर बताएं तो पाकिस्तान ने पिछले 6 माह के दौरान कुल 33.3 बिलियन डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की हैं। इसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी कुल मिलाकर 20.28 बिलियन डॉलर्स रहीं और रेमिटेंसेस की मद में हमें 17.85 बिलियन डॉलर्स मौसूल हुए। तो ये वो अदाद शुमार है जो पाकिस्तान को निस्बतन थोड़ा फाइनेंशियली बेहतर होता महसूस करवा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हैं, वो 11 अरब 45 करोड़ डॉलर्स हैं। ये पैसे हमारी तकरीबन 2 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं। हालांकि माहिरीन जो है माशियात के, उनके नज़दीक किसी भी मुल्क के पास कम से कम 3 महीने की इंपोर्ट्स जितने फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए। इनके साथ साथ जो लोगों ने अपने बैंकों के अंदर प्राइवेटली डॉलर्स रखवा रखे हैं, जो कि डॉलर अकाउंट में है, वो हुकूमत के तो नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए 4.7 बिलियन डॉलर्स वो भी हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में जो कैश डॉलर बैंकों में पड़ा है वो 16.19 बिलियन डॉलर है। अब ऐसा डॉलर जो अरबों डॉलर्स में है, लोगों ने अपने घरों की बेसमेंट्स में या अपने लॉकर्स में छुपा रखा है, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो एक अच्छा स्टेप ये है कि हम उतनी ही इंपोर्ट्स कर रहे हैं जितने पैसे हमें एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से आ रहे हैं। पहले ये होता था कि हम धड़ाधड़ इंपोर्ट्स की रहते थे, जबकि हमारे पास उतनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से आमदन होती ही नहीं थी। तो फिर साल के आखिर में कभी 15 अरब, कभी 17 अरब, कभी 18 अरब डॉलर्स का खसारा होता था करंट अकाउंट, और फिर हम उस खसारे को पूरा करने के लिए मज़ीद कर्जे लेते चले जा रहे थे। तो
एक अच्छा स्टेप है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 माह के दौरान ये जो मुनाफा है 1.2 बिलियन डॉलर्स का, ये बढ़कर 2.5 बिलियन डॉलर्स का होगा। और ये साल जो फाइनेंशियल है पाकिस्तान में अच्छे लफ्ज़ों के अंदर याद किया जाएगा फिस्कल एंगल से। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर के अंदर। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर करप्शन रोकने के लिए फेसलेस कस्टम सिस्टम पिछले महीने दिसंबर में शुरू किया गया था। इब्तदाई तौर पर कराची पोर्ट पर लागू किया गया, क्योंकि कराची में मुल्क का 80% इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंटेनर क्लियर होता है। तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि पहले जो कंटेनर 109 घंटों में क्लियर होता था, अब वो सिर्फ 18 घंटों में क्लियर होकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना होता है। 6 गुना की कमी वाकई हुई है टाइम के अंदर। फिर जो कस्टम के रेवेन्यूज़ बढ़े हैं उसमें 61 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, 288 अरब रुपए हो गए दिसंबर के महीने में। फिर 88% इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ताजर अब इस निज़ाम से मुतमईन पाए गए हैं। फिर उन्हें डैमेजेस नहीं पड़ रहे, जो इंपोर्टर्स की कॉस्ट थी वो कम हो गई है। लिटिगेशन अदालतों में जाकर जो स्टे लेने का काम और जो बाकी मामला थे वो चेंज हुए हैं। फिर फिजिकल विजिट्स जो हैं यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर के भी कम हुए हैं। और इसमें सबसे बुनियादी काम किया गया है। पहले होता था कि आप जो सामान मंगवाते थे या भेजते थे उन्हें चेक करने के लिए ज़्यादातर फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी, और जो अप्रेजर्स होते थे, कस्टम के काम होते थे, वो उसी काम में कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर रिश्वत के मुख्तलिफ बहाने ढूंढ लिया करते थे, या मुख्तलिफ कंपनी से मुख्तलिफ अप्रेजर्स की सेटिंग होती थी तो उनके कंटेनर जल्दी चले जाया करते थे, उनको रिश्वत मिल जाया करती थी। अब ऐसा है कि किसी अफसर को पता ही नहीं होगा कि उसके खाते में कौन सा कंटेनर आ रहा है। तो अब जो भी कंटेनर अफसर के पास आएगा उसने उसकी जब प्रॉपर एवेल्युएशन करनी है तो उसे पता है मुझे मिलना ही कुछ नहीं, तो फिर वो कस्टम ड्यूटी भी पूरी लगाएगा, वो टैक्सेस भी पूरे वसूल करेगा। इससे मुल्क का फ़ायदा भी होगा और लोगों का भी हो रहा है। लोगों ने पहले जो रिश्वत देनी होती थी, यानी ऐसे जेन्युइन इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो कि रिश्वत के ऊपर बिलीव नहीं करते, मजबूरन रिश्वत दे रहे थे, अब उन्हें बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर सिर्फ जनवरी के पहले 15 दिन डिस्कस करें तो कस्टम ड्यूटी की मद में 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। यानी हुकूमत को 10 अरब रुपया इजाफी रेवेन्यू आया है कस्टम ड्यूटी की मद में। सिर्फ पहले ये पैसे रिश्वत की वजह से गबन हो जाते थे। अगर किसी कंटेनर का टैक्स बना है 1 करोड़ रुपया, तो मिसाल के तौर पर उस अप्रेजर ने 10 लाख रुपये पकड़ा है और वो टैक्स कर दिया है 10 लाख रुपया, तो सिर्फ 20 लाख रुपया देकर 80 लाख रुपये का नुकसान रियासत को हो रहा था रिश्वत की वजह से। तो इस तरह के अगर इंटरवेंशंस की जाएं तो बहुत अच्छा है। फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया जा रहा है। कोई कंटेनर आएगा तो कैमरों की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो खुद ही असेस कर लेंगे कैमरे कि इसमें क्या सामान है, इस पर कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए। फिर जो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हैं उनकी बॉडीज़ पे कैमरे नस्ब हो रहे हैं ताकि पता लग सके कि इन्होंने जाके वहाँ कंटेनर खोल के देखा क्या, कहीं असली नई चीज़ को स्क्रैप बना के तो नहीं ये लोग कागज़ों में भर रहे। और स्क्रैप के ऊपर चूँकि ड्यूटी कम होती है तो उस मैदान से आकर ड्यूटी कम तो नहीं करवाई जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ट्रेड को बढ़ाने का। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।